सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि एक खुशखबरी सी आपको दीवार पे दिख रही होगी, खबर भी इसी से रिलेटेड है, ब्रॉडकास्ट भी इसी से रिलेटेड हम लेकर आए हैं विराट और रोहित के ऊपर। और उनके फैंस को पिछले दिनों सिर्फ रिटायरमेंट की बातें, साजिशें, ये सब कुछ सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलता रहा, मगर अब कुछ पॉजिटिव बात जो है ना वो निकल कर आई है। क्या वो पॉजिटिव बात है, सबसे पहले उसी पर नजर डालते हैं, फिर आगे की जो है बातचीत करेंगे। टीम इंडिया की ओर से वनडे जो है वो खेलते रहेंगे रोहित और विराट। रोहित विराट अभी नहीं लेंगे रिटायरमेंट, ये राजीव शुक्ला ने जो है वो बयान दिया है। यूपी T20 लीग चल रही है, उसके दौरान राजीव शुक्ला ने ये बयान दिया। BCCI के वो उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहती है BCCI का ये रोल नहीं है कि वो खिलाड़ियों को बोले कि संन्यास ले लो। उन्होंने ये भी कहा साथ में कि विराट कोहली अभी भी सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं और रोहित शर्मा जो है वो अच्छा वनडे में प्रदर्शन करते हैं। किस किस्म के वो खिलाड़ी हैं, उनके आंकड़े जो हैं ये बयां करते हैं। इतनी पॉजिटिव बात है जब उन्होंने कही ना, तो उसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि विराट और रोहित जो है अभी बहुत जल्दी विदा नहीं होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो ODI क्रिकेट जो है, जो उन्होंने चुना है कि वो खेलते रहेंगे। हालांकि ये सिनारियोज चेंज होते रहते हैं, मगर एक पॉजिटिव बात जो है वो निकल कर सामने ज़रूर आई है। राजीव शुक्ला साहब का पहले बयान दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है इस पर चर्चा करेंगे कि इस बयान के मायने क्या हैं। लोगों को इन दोनों के फेयरवेल की क्यों इतनी चिंता है, वो बोल रहे हैं दोनों खिलाड़ी अभी पूरी तरह से फिट हैं और वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर खेल रहे हैं तो फिर फेयरवेल क्यों? BCCI की नीति साफ है कि वो कभी भी खिलाड़ी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहती। खिलाड़ी को खुद फैसला लेना होता है। उन लोगों को खुद फैसला लेना होगा कि कब संन्यास लेना है या नहीं। विराट कोहली अभी भी सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं और रोहित शर्मा एक बेहतरीन वनडे खिलाड़ी हैं। अंकिता, ये सब जानते हैं कि राजीव शुक्ला हैज़ बीन अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, काफ़ी वक्त हो गया उनको BCCI की मतलब अलग अलग पोजीशंस में जो है उन्होंने कैपेसिटीज़ में अपना एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रोल निभाया है। IPL से भी जुड़े रहे हैं और मिलनसार इंसान है। रोहित और विराट भी काफ़ी समय से जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे अच्छी खासी बनती भी है। अब उनका ये बयान और रोहित विराट की वो इच्छा कि हमें 2027 तक जो है वो खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, अगर इनको जोड़ के अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है, ये फील आती है कि भाई ये प्रेशर उन पे ना तो कोई BCCI की तरफ से बिल्ड हो रहा है और ना किसी और तरफ से बिल्ड हो रहा है। ये उनके ऊपर है कि वो कब संन्यास ले, हर खिलाड़ी के ऊपर होता है। और BCCI की तरफ से कोई जल्दबाजी उनको लेकर, उन दोनों को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर नहीं दिखाई जा रही है। देखिए, दिखाई तो नहीं जा रही, लेकिन जिस तरीके से टेस्ट मैच में संन्यास का ऐलान वो किया गया, उसके बाद से हर कोई ये थोड़ा सा, हम कहते हैं कि शॉकिंग खबर थी हर किसी के लिए। और उसके बाद से ये लग रहा था कि भाई वनडे से क्या, जो एक फॉर्मेट बचा है वहाँ से भी संन्यास तो नहीं ले लेंगे। तो थोड़ी बहुत जो खबरें निकल कर सामने आती हैं जब विराट कोहली रोहित शर्मा को लेकर कि भाई दोनों अनफिट हैं, दोनों फिट नज़र नहीं आ रहे, एज फैक्टर भी, बहुत तमाम सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे निकल कर जो है वो सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ी सी फैंस के लिए निराशा भी हाथ लग सकती है। बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो होगी, ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर जो 19 अक्टूबर से मैच खेला जाएगा, क्या वो आखिरी सीरीज़ होगी रोहित और विराट के करियर का, तमाम सारी चीज़ें थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैंस को नाराज़गी लगी है वो ये लगी है टेस्ट फॉर्मेट में इस तरीके से रिटायरमेंट लेना। मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी पर रोहित ने पोस्ट किया, उसके बाद विराट कोहली ने भी एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया कि भाई अब वो रेड बॉल क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। तो शायद वो फैंस को अच्छा नहीं लगा। इतने बड़े दिग्गज होने के बाद आप एक इंस्टा स्टोरी के थ्रू रिटायरमेंट ले लेते हैं, आप एक अच्छा क्रिकेट खेलकर जो है वो अलविदा रह सकते थे। तमाम सारी चीज़ें थी, इसलिए रिक्वेस्ट करी गई कि भाई जैसा सचिन को कहते ना कि रिटायरमेंट दिया गया था, क्या वैसा ही फेयरवेल जो है वो दिया जाएगा, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी दोनों फिट हैं। विराट कोहली जिस तरीके से फिटनेस पर ध्यान देते हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर रोहित शर्मा का रहा है, तो अभी कोई ऐसा उन पर दबाव नहीं है और जो भी फैसला वो लेंगे उसका सम्मान किया जाएगा। बिल्कुल जी। और अभी जो है BCCI की तरफ से जल्दबाजी नहीं है, कम से कम उपाध्यक्ष जो राजीव शुक्ला है उनकी तरफ से ये रहा। और ये वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो बड़े खुल के कंफर्टेबली जो है ना खिलाड़ियों से बात कर पाते हैं। ठीक है, इनके रैपो उस किस्म का है। और अगर ये कोई बात बोल रहे हैं कि भाई किस बात का फेयरवेल, आपको किस बात की जल्दी है, अभी जब हम अभी तो वो खेल रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये समझ में आ रहा है कि अभी इन नियर फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो कभी भी चीज़ें बदल ज़रूर सकती हैं, मगर कुछ पॉजिटिव बात जो है कम से कम सुनने
सुनने को ज़रूर मिली है। चलिए जी, इस पॉजिटिव बात पर एक पॉजिटिव बात और करते हैं कि भाई कब आप रोहित और विराट को जो है मैदान पर देख सकते हो, क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से दोनों मैदान पर नहीं दिखे, उनके फैंस जो है करोड़ों की तादाद में। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वापसी करेंगे रोहित और विराट। 19 से 25 अक्टूबर तक वनडे सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। 3 वनडे मैचेस हैं, 3 T20I मैचेस हैं, मगर T20I में वो नजर नहीं आएंगे, वनडे में आपको नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए दोनों कर रहे हैं ट्रेनिंग और दोनों के फ्यूचर पर किसी जल्दबाजी में बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं रोहित और विराट, और ये बात जो है जग जाहिर है, वो खुद भी बोल चुके हैं कि भाई नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है आए कर रहे हैं। उनके जितने भी पुराने कोचेज हैं, जो जान पहचान वाले लोग हैं, जो करीबी हैं, वो भी ये बात जो है वो यहाँ पर बोलते हैं। अब एक चीज़ है अंकिता कि विराट की हमने देखा कि भाई वो तो लॉर्ड्स में जो है जो प्रैक्टिस फैसिलिटी है वहाँ पर जो है अपना बहारे पसीना, उस पर बात भी करेंगे आगे। रोहित शर्मा भी इस तरीके से जो है ना तैयारी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे की। अब एक तरफ तो आपकी इच्छा है और दूसरी तरफ प्रदर्शन होगा। जब आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं ना, मेरे को शिखर धवन की याद आती है, जब शिखर धवन ने सिर्फ एक फॉर्मेट में उनको खिलाया जाने लगा ना वनडे, तो फिर आपको वन बैड सीरीज आप दूर होते हो कि आप पे सवाल उठ जाता है कि भाई अब आप कब तक खेलते रहोगे, आप तो काफी टाइम से खेल रहे हो, अब आप यंगस्टर्स को मौका दो। अगर आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो, एक में नहीं चले दूसरे में चल गए, ये सीरीज नहीं वो सीरीज, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हो जाती है। मगर जब आप अपने आप को लिमिट कर लेते हो एक फॉर्मेट में, तो फिर आप एक सीरीज दूर होते हो कि आपके संन्यास की बातें हों और आपको खुद पर भी डाउट होने लगे कि मैं आखिर कब तक कंटिन्यू करूंगा। अब प्रदर्शन पर जो है ना वो ज्यादा फोकस होगा कि भाई अब जो है 3 मैचेस में से कम एक अच्छी पारी जो है वो दोनों खेले। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए कि भाई अगर आप मैदान पर उतरते इतने टाइम के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोनों को जो है वो आप मैदान पर देखेंगे, और वहाँ से उम्मीद यही की जाती है कि एक ऐसा प्रदर्शन जहाँ पर सवाल ना उठे आपकी बल्लेबाजी को लेकर, दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए। चाहे हम IPL की बात करें, चाहे हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, जिस तरीके से विराट कोहली का प्रदर्शन था, सबसे ज़्यादा रन्स भी विराट कोहली के थे। और वहाँ से ये दर्शाता है कि एज मैटर तो नहीं करती है, लेकिन जब आप आगे के प्रदर्शन में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर एज फैक्टर भी आ जाएगा, फिटनेस भी आ जाएगी, तमाम सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप एक ही फॉर्मेट मैच खेलते हैं तो फिर आप पर सवाल भी उठेंगे कि भाई यहाँ पर नहीं चले तो कोई और ऑप्शन, जो युवा खिलाड़ी हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो फैंस हैं ये नहीं चाहते हैं कि रोहित और विराट के बिना आप वर्ल्ड कप खेलें, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से प्रदर्शन 2023 के वर्ल्ड कप में किया था, और हर प्लेयर यही चाहता है कि एक ऐसे टूर्नामेंट का हिस्सा होना, खासकर ODI फॉर्मेट की, जहाँ से आपकी यादें जुड़ी होती हैं, जहाँ से आपको लगता है कि वो मैच काश कुछ ऐसा हो जाता कि हम उस दिन जीत जाते मैच और ट्रॉफी हमारे हाथ होती, तो शायद कहते हैं ना कि आप अलविदा जो है वो अच्छी तरीके से कह पाते इस फॉर्मेट को। लेकिन जब वो कसक रहती है कि भाई अभी एक ही कदम से आप दूर थे ट्रॉफी से, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें और बढ़ जाती है कि भैया अगला मुकाबला, अगला जो मैच होगा, अगला जो समय होगा, शायद वहाँ से हम कुछ अच्छा कर पाएँ। और टीम, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन टीम इंडिया की काफ़ी अच्छी थी, वही कुछ तस्वीरें जो थी वो हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखी थी, वैसे ही प्लेयर्स वहाँ पर भी नजर आए थे। तो हर कोई चाहता है कि कोई नहीं चाहता कि क्रिकेट को अलविदा कहे, क्योंकि हर खिलाड़ी के अंदर जो है वो क्रिकेट बसा होता है। और कहते हैं ना कि एज भले ही कितनी चली जाए, लेकिन जब भी हमने देखा, लेजेंड्स वाले मैच में भी देखा होगा आपने कि वहाँ पर भी प्लेयर काफ़ी अच्छी तरीके से खेलते हैं। तो दोनों खिलाड़ियों से अभी सिर्फ इतनी उम्मीद है कि 2 साल तक वो क्रिकेट खेले और उसके बाद जो है एक अच्छी विदाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी, परफॉर्मेंस लगातार देते रहे। ऑस्ट्रेलिया दौरे से ये कहानी जो है वो शुरू होगी कि अब आपके लिए ना हर इम्तिहान एक फाइनल इम्तिहान की तरह हो सकता है, तो आपको फिर खेलना भी उस तरीके से है कि भाई अब आपको जो है ना अपना वो सारा एक्सपीरियंस लेकर आना है। और अगर आपको ये फाइट लड़नी है तो फिर वो एक ही तरीके से लड़ी जा सकती है, अगर ये फाइट है भी तो, कि आप जो है बल्ले से जवाब देते रहिए, फिर आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। चलिए जी, इस बल्ले से जवाब देने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको रिदम में रहना पड़ेगा। उसके लिए विराट कोहली से जुड़ी इंफॉर्मेशन है, हम आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए विराट ने नेट्स में जो है ना खूब पसीना बहाया। लॉर्ड्स की इंडोर फैसिलिटी में 2 घंटे उन्होंने अभ्यास किया, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियोस तो उस किस्म के आए नहीं। जो गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच थे नईम अमीन, उनके साथ भी वो नजर आए थे, और एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो उनके साथ भी जो है वो नजर आए थे। स्पिनर्स और पेसर्स के खिलाफ उन्होंने जमकर बल्लेबाजी की। और टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा जो है वो 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जो देखने वाले लोग हैं, जिन्होंने जहां से खबरें निकल कर आई हैं, उन्होंने कहा भाई विराट कोहली फुल इंटेंसिटी से ठीक उसी तरीके से जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं जिस तरीके से वो जब टीम इंडिया में अपने आप को प्रिपेयर करते थे। तो वो अब उनका जो है फोकस क्लियर है, फोकस साफ है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है। 3 वनडे मैचेस हैं,
कुछ दो इम्पैक्ट वहां पर भी क्रिएट करना है, वो तो पहले भी था, मगर अब वो ड्राइव जो है ना अंकिता और ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि आपको पता है अब आपको चांसेस ज्यादा नहीं है। आपको 2027 वनडे वर्ल्ड कप अगर खेलना है तो 25, 26, 27 वनडे मैचेस हैं। आपको हर दूसरे तीसरे वनडे मैच में अपनी वो अथॉरिटी स्टैंप करनी होगी कि मैं विराट कोहली हूं, मैं रोहित शर्मा हूं, तब जाके वो बात नजर आएगी। चाहे आप अभी लगातार मैचेस नहीं खेल रहे, मगर आपको अपने मानसिक तौर पर, जिस्मानी तौर पर अपने आप को जो है ना वो फिट, दुरुस्त और वो मैच रेडी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब हमने जो बीजीटी देखा था वहाँ पर भी रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था, उसके बाद उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया था। और फिर यही चीज़ें दिखाती है जब एक कैप्टन अपने आप को ड्रॉप करता है, जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो अपने आप को ड्रॉप करता है, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो आपकी बल्लेबाजी पर, आपकी कप्तानी पर भी उठने लगते हैं। एक फॉर्मेट आपके पास बचा है, एक अच्छा चांस है, एक अच्छी विदाई जो है वो यहाँ पर फैंस भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि भाई एक अच्छी विदाई हो, ट्रॉफी के साथ विदाई हो, और फिर वो लम्हा जो है वो यादगार भी रहेगा। तो ये दोनों खिलाड़ी जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट में नजर आएंगे, आपको वहाँ से और भी ज़्यादा चैलेंज जो है इनके ऊपर आने वाला है, और भी ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं चलते तो यहाँ पर युवा खिलाड़ी भी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो कतार पर है, जहाँ पर जायसवाल को हर कोई कह रहा है कि भाई तीनों फॉर्मेट में फिट होना चाहिए, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हर एक फॉर्मेट में उन्हें फिट होना चाहिए। टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, तो दोनों फॉर्मेट में उन्हें परमानेंट रख देना चाहिए, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन यहाँ से अभी जो तमाम सारी चीज़ें हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट था वो 2023 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल चेंज हो गया था। वो सेल्फलेस अप्रोच नजर आई थी, जिस तरीके से बल्लेबाजी वो करते थे, जिस तरीके से स्टार्ट देते थे, और यही एक सलामी बल्लेबाज को चाहिए भी होता है कि आप स्टार्ट अच्छा दे दें, जिससे बाकी के बैट्समैन के लिए थोड़ी सी हम कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा उन पर भार ना आए, वो थोड़ा सा ईजी होकर वो बल्लेबाजी कर पाए, वो प्रेशर जो है वो फील ना कर पाए। तो दोनों खिलाड़ियों में वो इंटेंट है, जैसे विराट कोहली हमने हमेशा देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, शतकीय बल्लेबाजी की, और आपको पता है कि जो बड़े मैचेस जहां पर होते हैं वहां पर विराट कोहली खड़े होते हैं, और ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं होती है, इतने सारे मैचेस खेले हैं उन्होंने, और हर एक मैच में उन्होंने अपना योगदान दिखाया। जब मैच में टीम इंडिया लड़खड़ाती थी तो आपको पता है किस तरीके से वो डट कर उसका सामना करते थे। तो उम्मीद यही रहती है कि अगर आप दो फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं और एक फॉर्मेट में आपकी जगह है और वहां से जगह को पक्की करनी है, तो आपको हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, और आगाज अगर आप अच्छा करते हैं तो अंत भी अच्छा होगा। बिल्कुल जी, विराट कोहली और रोहित शर्मा पर हमेशा निगाहें रहती हैं, और इस सीरीज में जब ये शुरू होगी तो वहाँ पर निगाहें ज़रूर रहेंगी। बहरहाल एक पॉजिटिव बात जो है ना, इतनी नेगेटिविटी के अंदर जो है ना वो ज़रूर निकल के रहा है, इसलिए हमने कहा कि हम आपको ये अपडेट जो है वो ज़रूर देते हैं। चलिए जी, अब एशिया कप पे आ जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भविष्यवाणी की है। सहवाग साहब का क्या बोलना है, दिखा दें जी कोट प्लेट उनका। इस भारतीय टीम में युवा और अनुभव का सही कॉम्बिनेशन है, और सूर्या के निडर कप्तानी में वो एक बार फिर एशिया कप में दबदबा बना सकते हैं। उनकी आक्रामक सोच T20 फॉर्मेट के लिए पूरी तरह से फिट है, और अगर टीम उसी जज्बे के साथ खेले तो मुझे कोई शक नहीं है कि भारत ट्रॉफी उठा सकता है। ये बात जो है वीरेंद्र सहवाग यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई सूर्या की निडर कप्तानी और सही कॉम्बिनेशन जो है उनको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छी बात है, और सूर्या पर पहले भी जो है सहवाग ने ऐसे ही कमेंट्स किए हैं कि भाई बढ़िया उनको वो कप्तानी लगती है, एग्रेसिव खिलाड़ी लगते हैं। मगर इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि जो एक तो आपकी क्रिकेट का स्तर ऊपर गया है, वो एक बात है, पाकिस्तान का स्तर नीचे आया है, श्रीलंका का स्तर नीचे आया है, वो दूसरी बात है। तो दूसरी जो एशियन टीम्स है ना, वो कहीं कंपटीशन में इंडियन टीम के आती नहीं है। यू हैव टू हैव अ वेरी बैड डे, और दूसरी टीम का बहुत अच्छा दिन होना चाहिए। किसी एक खिलाड़ी को, एक दो खिलाड़ी का, विरोधी खिलाड़ियों का कोई बहुत ही धमाकेदार दिन होना चाहिए, उस दिन तो आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। नहीं तो ऑन ए यूजुअल डे ये इंडियन टीम किसी और दूसरी एशियन टीम से नहीं हारेगी, बिल्कुल नहीं हारेगी। और हाल फिलहाल के प्रदर्शन पर भी अगर हम बात करें तो हर एक प्रदर्शन जो है वो लाजवाब रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया, हालांकि वहाँ पर सूर्या नहीं थे, लेकिन फिर भी टीम इंडिया का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा। और जब हम T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे पहला नाम सूर्य कुमार यादव का आता है। और अभी हाल फिलहाल की जितनी भी सीरीज हुई है वहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन टीम इंडिया का रहा है वो कमाल का रहा। हालांकि कप्तानी मिलने के बाद शायद वो प्रेशर भी फील होता है, तो उस तरीके से बल्लेबाजी सूर्या के बल्ले से नहीं आती। लेकिन मैटर क्या करता है, आपकी जीत मैटर करती है, आपकी टीम मैटर करती है, और हर एक टीम किस तरीके से प्रदर्शन आपका होता है वो मैटर करता है। और संजू सैमसन, अभिषेक ने जिस तरीके से पारी का आगाज किया, फिर नंबर 3 पर तिलक वर्मा ने अपने आप वो जगह मांगी सूर्य कुमार यादव से कि भाई नंबर 3 पर उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, और उस मौके का भरपूर सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो अभी तक तो लकी माने जा रहे हैं, लकी कप्तान टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव माने जा रहे हैं। और देखिए टीम कॉम्बिनेशन में अब देखिए 15 प्लेयर्स में अब आप हर प्लेयर्स को तो मौका नहीं दे सकते। 15 प्लेयर्स में आप कुछ सोच समझ कर ही वो फैसला लिया गया होगा, और उम्मीद है कि फैसला जो है वो ऑन पेपर जैसा नजर आ रहा है वैसा ही ग्राउंड के अंदर भी नजर आए।
बिल्कुल जी, सहवाग का भरोसा है टीम के ऊपर एकदम, और टीम भी जो है एकदम फिट एंड फाइन जो है वो नज़र आ रही है। मगर एक थोड़ी सी टेंशन हो गई है, टेंशन शुभमन गिल को लेकर हो गई है। कितनी बड़ी है ये टेंशन, कितनी नहीं है, मगर ये कि हाँ एक अपडेट ज़रूर है तो वो आपसे शेयर कर ले। एक छोटी सी टेंशन जो है ना वो नज़र आ रही है। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए टेंशन बढ़ गई है। शुभमन गिल की हेल्थ को लेकर ना एक बड़ा अपडेट आया है। दिलीप ट्रॉफी में उनको खेलना था, नॉर्थ जोन टीम के वो कैप्टन भी बनाए गए, मगर अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो दिलीप ट्रॉफी में शायद नहीं खेल पाएंगे। अस्वस्थ होने के कारण वो घर पर जो है आराम कर रहे हैं। देखिए आपने काफ़ी क्रिकेट खेली है, अगर उस वजह से आपको आराम चाहिए दैट इज़ फाइन, मगर अगर आपको कोई निगल है या आपको कोई परेशानी है उसके बाद आप जो है वो नहीं खेल रहे हो तो वो एक फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। मगर वो अभी उस पर कोई अपडेट नहीं है। मगर ये कि ये दिलीप ट्रॉफी में ना पहले गो में तो आपको चुनना ही नहीं चाहिए था। जो अभी 5 टेस्ट मैच में कप्तानी करके आ रहा है, इंग्लैंड में पूरा दौरा निपटा के आ रहा है, उसको तुम यहाँ पे आके दिलीप ट्रॉफी का जो है नॉर्थ जोन का कप्तान बना के क्या हासिल करना चाह रहे हो? बिल्कुल, और देखिए कैप्टन बनने के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और जो कैप्टन हाल फिलहाल में इंग्लैंड में गया था, वहाँ पर सीरीज को बराबरी पर आया, ड्रॉ करवा के आया, उसके बाद उम्मीद है क्या करेंगे, बल्लेबाजी से भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और देखिए अनहेल्दी है, हालांकि ऑफिशियल खबरें तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। और T20 एशिया कप में एज अ वाइस कैप्टन टीम में शामिल किया गया, तो उम्मीद यही है कि जैसा प्रदर्शन जो है वो इंग्लैंड सीरीज में किया था, अपनी कप्तानी में किया था, बल्लेबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया था, वैसा ही प्रदर्शन आपको T20 फॉर्मेट में करना पड़ेगा, क्योंकि साल 2024 का वो मलाल जो है वो नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर शुभमन गिल, क्योंकि एक मौका आपको जो है वो कहीं ना कहीं पीछे धकेल देगा। और फिर क्वेश्चन भी यहाँ पर उठने लगेंगे कि भाई बल्लेबाजी, जब आपने 2024 के परफॉर्मेंस की बात करें वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, और 2025 में श्रेयस अय्यर ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिस तरीके से कप्तानी संभाली थी, उन्हें आपने टीम में शामिल नहीं किया। तो अगर आपको मौका मिलता है तो उस मौके का इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, और जैसा प्रदर्शन जो है वो टेस्ट मैच में किया था वैसा ही प्रदर्शन जो है वो आपको एशिया कप 2025 में भी करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, और निगाहें होंगी लोगों की। देखिए आपको बार बार अपने जीवन में आपको हर स्टेज पे प्रूव करना पड़ता है। आप जितना राइज करते हो उतना प्रूव ज्यादा करना पड़ता है। टेस्ट मैचेस में आप गए, आपको किसी को भरोसा नहीं था, आपने जो प्रदर्शन किया लोगों ने सैल्यूट किया, सलाम किया, एज ए कप्तान एक्सेप्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग जो है अब आपको मान लिया गया। पहले सिर्फ बोला जा रहा था, अब आपको जब T20 में जगह दी जा रही है, और जैसे कि अंकिता ने बताया कुछ लोगों को, कुछ सीनियर लोगों को, कुछ एक्सपीरियंस बड़े बैटर्स की ऊपर तरजीह देके आपको टीम में जगह दी जा रही है, तो अब आपको उस उम्मीद पर भी खरा उतरना पड़ेगा, आपको रन बनाने पड़ेंगे। बस बोर्ड को सोचना ये कि भाई अगर ठीक है 25 साल की उम्र है, मगर कोई मशीन थोड़ी ना है कि भाई अभी टेस्ट मैच खेल के आया फिर डोमेस्टिक खेल ले, फिर तुम T20 आए खिला दो, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा आराम भी देना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसे ही अर्जी लगती है, भाई बीमार है, ठीक है, वो अर्जी भी लग जाती है। कोई बात नहीं जी, जल्दी से स्वस्थ हो जाए, हमारी उम्मीदें और हमारी मनोकामना यही है। ब्रॉडकास्ट को रैप अप करें उससे पहले एक चीज़ दिखा देते हैं। गौतम गंभीर जो कि अभी हाई स्पिरिट्स में, इंग्लैंड में दौरा जो है वो एक मॉरल विक्ट्री हुई, मगर सिलेक्शन के बाद कुछ सवाल उठे हैं, और एक पूर्व ओपनर है सदागोपन रमेश, दुनिया जानती है उनको, उन्होंने जो गंभीर पर हमला बोला, आरोप लगाया। क्या वो आरोप है आपको बता देता हूँ। कहानी वही है जो चलती आ रही है। गौतम गंभीर उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, लेकिन जिन्हें पसंद नहीं करते हैं उन्हें पूरी तरह से छोड़ देते हैं। इंग्लैंड में ड्रॉ सीरीज एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखती है, केवल इसलिए क्योंकि हमने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन किया था। विदेशों में लगातार जीतने की शुरुआत विराट कोहली और रवि शास्त्री ने पहले ही कर दी थी। गंभीर की सबसे बड़ी उपलब्धि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत है, और उसमें श्रेयस अय्यर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद गौतम गंभीर ने उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी आपके एक्स फैक्टर होते हैं, और कभी कभी उन्हें सभी फॉर्मेट में खिलाना चाहिए। उन्हें स्टैंड बाय रखना एक गलत कॉल जो है वो नज़र आती है। अय्यर ने जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लिया था, उन्हें भारत की वाइट बॉल टीम में हमेशा रखना चाहिए। तो बेसिकली वो एक आरोप लगा रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर जिनको सपोर्ट करते हैं, उनको दिल से करते हैं, उनको पूरा बैक करते हैं, ये हर कोई करता है, और जो सपोर्ट नहीं करते उसे टीम से बाहर निकाल देते हैं। देखिए टीम से बाहर आप किसी को ऐसे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। टीम से बाहर कोई तभी होता है जब उसके प्रदर्शन नहीं होता है। रही बात श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर क्योंकि कुछ वजहों से टीम से बाहर गए थे, अब वो जगह बने तो सही, ठीक है, कुछ हालात बने तो सही। अब हर किसी को तो आप नेक्स्ट बिग थिंग प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, हर किसी को तो आप कप्तान नहीं बना रहे हो। थोड़ा सा हार्श लग रहा है, थोड़ा सा सेंस इसलिए कई बार बन जाती है, बहाना इसलिए मिल जाता है अटैक करने का, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने किया अच्छा हुआ है, मगर फिर भी जब तक नतीजे मिल रहे हैं ना, कोच का काम नतीजे देना है, सबको मौके देना नहीं है। तो जब तक नतीजे मिल रहे हैं तब तक मुझे थोड़ा सा हार्श लगता है।
बाकी जो है वो एशिया कप के नतीजे भी बताएंगे कि किस तरीके से जो है ये ऊंट किस करवट बैठा। सिलेक्शन में वैसे भी गौतम गंभीर नहीं बैठे थे, आपको बता दूं। कोच नहीं बैठता है, वो सिलेक्टर की कॉल होती है, इनपुट ज़रूर लिया जाता है, मगर कोई बाउंडेशन नहीं यहाँ पर होती है। तो सिंपली जो है गौतम गंभीर को यहाँ पर ब्लेम कर देना वो भी ठीक नज़र नहीं आता है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,